हमें पता होता है ना कि एमसीक्यू एग्ज़ाम में एक ही ओएमआर शीट हमें मिलने वाला होता है। अगर उस पर कोई भी गड़बड़ हमने कर दी तो हमें दूसरा नहीं मिलने वाला है, और ना ही हम वो इरेज करके वापस कुछ कर सकते हैं। वाइटनर भी अलाउड नहीं होता है, पर फिर भी हम थोड़ा टेंशन में या नर्वसनेस में कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जिससे हमें बहुत पछताना पड़ता है। और अगर आपसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई तो आपका अटेम्प्ट भी वेस्ट हो सकता है इस बात की वजह से। तो इस वीडियो में मैं आपसे मेरे एक्सपीरियंस की कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, ऐसी मिस्टेक्स शेयर करने वाली हूँ जो मैंने एमसीक्यू पेपर्स में कर दी थी, बट भगवान की दया से मुझे वो जल्दी समझ में आ गई और ज़्यादा बड़ी मिस्टेक नहीं हो गई मेरे से और मैं बच गई। तो आप ये मिस्टेक्स बिल्कुल मत करना। सबसे पहले एमसीक्यू का अकाउंट्स का पेपर था, तो उसमें मेरे से क्या हो गया, एक ना ऐसे केस लॉ टाइप दिया हुआ था और उस पर 5 सब क्वेश्चंस थे अकाउंट्स में। तो मुझे ये समझा ही नहीं कि 5 क्वेश्चंस उसके, मुझे लगा कि वो क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन है, मतलब वो केस स्टडी और एक ही क्वेश्चन है उस पर। तो उसका मेरा जो आंसर आया वो वहाँ पे ऑप्शन में था, तो मैंने ना डायरेक्टली टिक कर दिया। और फिर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा तो अकॉर्डिंग टू अबव क्वेश्चन ऐसे ही था, मतलब फिर मैंने आगे देखा कि और 3 क्वेश्चंस वैसे कि मतलब एक ही क्वेश्चन पे 5 छोटे क्वेश्चंस पूछे थे। तो ठीक है, फिर मैंने सेकंड का आंसर निकाला तो मैच, मतलब मेरा जो आंसर आया वो उसमें था ही नहीं। फिर मैंने देखा यार ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब मैंने जैसे सॉल्व किया उस हिसाब से अगर मेरे ऊपर का मेरा जो आंसर है वो मैंने राइट टिक करा है तो नीचे का मेरा जो आया वो भी ऑप्शन में चाहिए था, और अगर ये ऑप्शन में नहीं है मतलब मैंने कुछ गड़बड़ करी है। मैंने वापस चेक किया तो मैंने रॉन्ग सॉल्व किया था और उसके हिसाब से फिर जो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर था वो कोई और था और मैंने गलत टिक कर दिया था। तो मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया था और इसलिए अब मैं वो बदल नहीं सकती थी। हालांकि आगे के 4 क्वेश्चंस मेरे राइट हो गए, बट वो एक मेरा चला गया और मुझे वहीं पे समझ गया था। तो आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना तो आपका आंसर आ गया न्यूमेरिकल स्पेसिफिकली, क्योंकि उसमें हम गड़बड़ कर सकते हैं। थियरी का कैसे एक बार सोच लिया हाँ ये तो यही होता है, बट जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं वो कभी कभी हम रॉन्ग सॉल्व करने की वजह से हमारा रॉन्ग आंसर आ सकता है, जो कि ऑप्शन में हो सकता है गलत वाला भी, तो हम फास्ट वो टिक कर देते हैं। और तो इसीलिए जब भी ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होना तो आप एक बार उसे वहीं पे थोड़ा टिक करके रखो, आप तुरंत सॉल्व मत करो। आप जब श्योर होगे ना कि यही आंसर है उसके बाद आप ओएमआर शीट पे मार्क करना। अब ये एग्जाम से मैंने ये सीख लिया था कि डायरेक्टली मैंने थियरी के तो ऐसे ही करे थे, पहले मैंने क्वेश्चन पेपर में ही मार्क करके रखे थे, फिर वापस सेकंड टाइम मैं ठीक से चेक कर रही हूँ हाँ मैंने जो टिक किया है वो राइट है तो फिर ओएमआर शीट में मार्क कर रही हूँ। बट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के मैं तुरंत कर रही थी। मैंने सोचा ऐसा ना हो कि बाद में मुझे टाइम ही नहीं ना पूरे टिक करने के लिए, तो मैंने इससे ये सीख लिया। तो अभी नेक्स्ट मेरा टैक्स का पेपर था, तो इसमें मैंने जीएसटी से स्टार्ट किया देखना, तो मैंने पूरा ही ओएमआर शीट में कुछ किया नहीं। मैंने सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिकल हो चाहे थियरी हो वो उधर के उधर जीएसटी के वहीं पे बुक में ही टिक किए मैंने। और उसके बाद जब मेरे जितने आते थे उतने टिक करके हो गए, तो मैंने सोचा अभी पहले जीएसटी के ओएमआर शीट पे लिख लेती हूँ, फिर बाद में इनकम टैक्स का देखते आएगा कैसे। तो अभी अगर मैं जीएसटी से स्टार्ट कर रही हूँ तो मैंने मार्क करना स्टार्ट करना चाहिए क्वेश्चन नंबर 51 से, क्योंकि 50 मार्क्स का इनकम टैक्स और उसके बाद जीएसटी होता है। और मैंने गलती से क्वेश्चन नंबर 1 से टिक करना स्टार्ट कर दिया, मतलब इतनी पागल जैसी मिस्टेक हो गई, बट पता नहीं कैसे मैंने 2 आंसर मार्क किए और मुझे थर्ड में समझ गया एंड मैं रुक गई। वो मोमेंट पे इतनी ज़्यादा डर गई थी क्योंकि मुझे वैसे भी पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा था, उसमें मेरे से गड़बड़ हो गई। बट फिर मैंने वहाँ पे रोने से और नेगेटिव जोन में जाने के अलावा मैंने ये सोचा कि यार इतना अच्छा हुआ कि 2 क्वेश्चन में मुझे समझ गया। अगर मैं पूरे सारे क्वेश्चन टिक कर लेती और उसके बाद मुझे समझता तो मेरा अटेम्प्ट चले जाता। ठीक है कोई बात नहीं, 2 क्वेश्चन से गए, आगे कर लेंगे। तो ये बात एकदम ठीक से ध्यान रखना। आप जो भी आप पार्ट 1 पहले कर रहे हो, पार्ट 2 पहले कर रहे हो, जो भी आपने पहले किया है वहीं पे प्रॉपर ओएमआर शीट में टिक करना। क्वेश्चन नंबर प्रॉपर देखो आप किसका टिक कर रहे हो। ये भी हो सकता है ना कि आपने अभी मैंने ऐसे कहा तो आप पूरे बुक में ही पहले टिक कर रहे हो और फिर आपने सॉल्व करना स्टार्ट किया, आप एक भी क्वेश्चन आपका इधर से उधर हो गया तो पूरे आगे के सारे गलत हो जाएंगे। तो इसीलिए हर एक जब क्वेश्चन आप सर्कल कर रहे हो आंसर उसका,
तो आप क्वेश्चन नंबर और इधर आंसर नंबर रीचेक करना मत भूलना। लगने दो 2-5 मिनट ज़्यादा लग रहे तो, बट ये राइट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत ज़्यादा हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ता है। हम बिल्कुल भी ऐसे लीनियंटली ये नहीं कर सकते। हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से मार्क करना है कि हम जो क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं हमें उसी आंसर नंबर पे टिक कर रहे हैं। तो ये बात बहुत छोटी सी थी, बट इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ये जब भी आप MCQ पेपर दोगे तो ये बात एकदम दिमाग में रख के ही पेपर सॉल्व करना, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करनी है। और मैंने ना एग्ज़ाम हॉल में ये भी देखा है कि कुछ बच्चों ने वाइटनर यूज़ कर लिया गड़बड़ होने की वजह से, बट मैंने पर्सनली ये रिस्क नहीं ली। वहाँ पे स्पेसिफिकली साइड में लिखा हुआ था कि अलाउड नहीं है वाइट फ्लूइड यूज़ करना, तो मैंने नहीं किया। और आई रेफर कि आप भी बिल्कुल मत करना। पहले ही टिक करते टाइम ध्यान दो, जो क्वेश्चन का कर रहे हो वही आंसर शीट पे भी, OMR शीट पे भी वही क्वेश्चन टिक करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।